नमस्कार फ्रेंड्स। ओटीटी एग्जाम 2024 पे जो मैंने प्रिपरेशन कर तो आज ये क्लास आम डिस्कसन करवा तो साइंस पिला स्पेसिफिकाली साइंस जो मैंने पेपर 2 ठीक अच्छे साइंस पिला पेपर 2 तो पेपर 2 आज आम डिस्कसन करवा किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो थी कि आप फिजिक्स क्वेश्चन देखा पाइबे, केमिस्ट्री देखा पाइबे, बायोलोजी क्वेश्चन देखा पाइबे, आउ साइंस पेडागोजी क्वेश्चन देखा पाइबे। तो जमीन कि आपंकर प्रीवियस ईयर पेपर को बेस्ट करी क्वेश्चन आपंपाई नहीं आसी प्रीवियस ईयर जमीन कि क्वेश्चन आपंकर आसाला सब प्रीवियस ईयर पेपर क्लास मुझे अपलोड कर देती चैनल आपन को प्लेलिस्ट मिल जाव ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देदेवी तो प्लेलिस्ट को जाकि आप देखिपारे। तो सबू प्रीवियस ईयर 2022 है 2021 है सब आपंकर क्लास आपंकर सीरियली प्लेलिस्ट अपडेट अच्छी तो आप चाहिए देखिपारे ना टेलीग्राम मुझे शेयर करदेवी। तो ये क्लास में डिस्कसन करवा किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन तो क्लास को आप फास्ट लास्ट कंप्लीटली देखिए, क्लास को लाइक करने सांगन सहित क्लास को शेयर करेंगे। आज जो मैंने चैनल को फास्ट टाइम पे विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे एपरी लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। सो लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन टी आपंकर रहा देखो साइंस पेडागोजी क्वेश्चन आपको रहा तो क्वेश्चन टी इंपोर्टाट रही व्हिच मेथड इज यूज टू फाइंड आउट दी ट्रूथ इन साइंस। तो विज्ञान में आम सत्यता पाइबा ठीक अच्छे आम जाना गोटे जिनस ठीक ना भूल तो आम क्यों मेथड को आम आपणा डिस्कसन ना गेसिंग ना आपंकर एनालाइजिंग ना थिंकिंग तो कौन हो करेक्ट आंसर तो कौन हबार राइट आंसर आपको कहना पड़ो कमेंट बॉक्स में आप राइट आंसर कहींपारे। तो आप मन रखिए जिते आम साइंस पढ़ुचे तो साइंस आम गोटे सत्यता गोटे जिनसर गोटे प्रश्नर सत्यता जानिबा तो आम से मेथड को कहवा एनालिसिस ठीक अच्छे तो आम विश्लेषण करवा। इट इज ए सिंथेटिक मेथड टू एग्जामिन द डाटा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ठीक अच्छे आम एनालिसिस करवा है जिते भितर पशिबा से माने सेते ही आम से जिनस थर हवा तो आपको आम कहीपर तो एनालिसिस ठीक अच्छे। तो आर करेक्ट आंसर टी आसो एनालिसिस ऑप्शन नंबर 3 जोटा हो एनालाइजिंग तो सहीटा हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन टी आपन रही तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर एक्सपेरिमेंट मेथड तो एक्सपेरिमेंट मेथड क्योंटी एप्रोप्रिएट नुहे बोली आपको कही तो इट डेभलप्स द डिस्कवरी एंड इनक्वारी स्किल माने एक्सपेरिमेंट मेथडटा डेभलप करे डिस्कवरी और इनक्वारी स्किल क्योंटी करेक्ट नुह बोली कही ठीक अच्छे। तो तापर देइछि इट डिस्करेज रोट लर्निंग देन देइछि टीचर कैन डू अदर वर्क व्हाइल लर्नर्स एंगेज इन एक्सपेरिमेंट टीचर माने कौन करेंगे ना जिते लर्नर मान को माने स्टूडेंट मान को किसी एक्सपेरिमेंट करिया देथिबे टीचर माने अन्य कोनोसी कार्य व्यस्त रहिबे। देन देइछि साइंस लैबोरेटरी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस तो जदि आम एक्सपेरिमेंट करवा है एक्सपेरिमेंट करवा माने तो आपणकर टीचर माने कौन करेंगे टीचर माने आपणकर सेठी देखिए जे माने समस्ते माने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ना नहीं तो टीचर माने अलग कार्य एंगेज रहा ये ठीक नुह ये एप्रोप्रिएट लगुनि तो आम ऑप्शन 3 सहित जापर साइंस पेडागोजी क्वेश्चन टी थिला। तो टीचर कैन डू अदर वर्क व्हाइल लर्नर्स एंगेज इन द एक्सपेरिमेंट यहाँ आपंकर हम ना इनएप्रोप्रिएट तो ऑप्शन नंबर यहाँ 3 थिला। तो देखो टीचर इज टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन व्हेदर ऑल स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्विंग इन द ग्रुप वर्क और नॉट तो टीचर देखिए जे ग्रुप वर्क एक्सपेरिमेंट जोटा दिखाई से समस्त एक्टिवली पार्टिसिपेट करुँच ना ठीक अच्छे। तो एक्सपेरिमेंट मेथड एम्फासाइजेस हैंड ऑन लर्निंग जोटा डिस्कवरी और एक्टिव एंगेजमेंट तो यहाँ आपंकर डील करे आपंकर एक्सपेरिमेंट मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट देइछि which of the following is the learner's activity during teaching learning process in observation method रे तो आपन को कही which of the following is the learner's activity learner माने कौन करिवे observation method रे learner माने कौन करिवे ना से माने to give instruction about objective of observation to analyze the data by discussion in group to provide appropriate situation to provide करेक्शन एंड हेल्प व्हेर एवर नेसेसरी तो पिला माने कौन करेंगे निज निज ग्रुप रे डिस्कसन करेंगे एनालिसिस करेंगे ग्रुप डिस्कसन करी तो ऑप्शन नंबर 2 आपनकर सठिक आंसर आसीबो मन रखंतु हला। तो टू एनालाइज द डाटा बाय डिस्कसिंग इन ग्रुप हला द ऑब्जर्वेशन मेथड इज द मेथड व्हेयर द लर्नर एक्टिवली ऑब्जर्विंग माने ऑब्जर्विंग फेनोमेना एक्सपेरिमेंट्स एंड और एक्टिव
और एक्टिविटीज टू गैदर इनफॉरमेशन एंड लर्न है तो माने से माने निज निज ग्रुप रे डिस्कशन करके कंक्लूजन टा ड्रॉ करती तो सेटा ही कही तार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन नंबर आपनकर 2 आसीबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही द फास्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड प्रथम सोपान कौन प्रथम स्टेप कौन फॉर्मिंग हाइपोथेसिस ना मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन ना कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट ना ऑप्शन 4 देला प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो आम रिजल्ट आगे प्रेडिक्ट करवा साइंटिफिक मेथड रे ना आपनकर कौन करवा आगे तो आर करेक्ट आंसर जब कथा कहि तो आर करेक्ट आंसर हम मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक मेथड प्रथम सोपान होची आमे ऑब्जर्वेशन गोटे आनिबा हला तो साइंटिफिक मेथड इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और सॉल्व प्रॉब्लम। तो इट इज ए प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच साइंटिस्ट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट वेरीफाई और कंस्ट्रक्ट एन एप्रोप्रिएट वर्जन ऑफ नेचुरल फेनोमेना। तो आगे आम प्रॉपर ऑब्जर्वेशन मेकिंग करिबा तो मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन तो आर करेक्ट आंसर हो सेटा ऑब्जर्वेशन मेकिंग करिबा। तो ऑप्शन ने थिला 2 टा हला द कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 रो कंजुगेट एसिड कौन पचार तो देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर जब आप देखिए क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन आपको बहुत देखा मिलता है तो कंजुगेट एसिड बेस आम केमती बाहर करिया तो मन रखु कंजुगेट एसिड और बेस भितर गोटे डिफरेन्स थाए सेटा होची गोटे प्रोटोन डिफरेन्स है। तो आम जाचु एसिड किए ना एसिड सीए जी गोटे प्रोटोन डोनेट कर H+ आयन है। तो देखो एम गोटे H+ आयन आड करदे सी कौन परिणत हो ना आम NH3 रे तामाने गोटे कंजुगेट एसिड एवं आउ तार जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहले आम गोटे प्रोटोन डिफरेन्स ही बुझी था। तो आर जब करेक्ट आंसर कहवा ये पचार कंजुगेट एसिड तो सी कंजुगेट एसिड हम आपंकर NH3 है। NH3 जदि गोटे प्रोटोन को आपंकर डोनेट करुच्ची H+ गोटे बाहर करुच्ची देन NH2- आपंकर परिणत होची तो NH3 हो आपंकर कंजुगेट एसिड NH2- रा। तो कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर मीन्स होची डिफरेंस ऑफ ए प्रोटोन दैट इज प्रोटोन डिफरेंस माने H+ आयन गोटे डिफरेंस रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंसेस्ट एंड लाइटेस्ट मेटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो डेंसेस्ट एंड लाइटेस्ट है तो कौनटा हो एल्युमिनियम कॉपर आपनकर लेड ना आपनकर टिन कौन हम करेक्ट आंसर। तो पचार क्वेश्चन टा प्रीवियस ईयर आसला तो सबुठ लाइटेस्ट और डेंसेस्ट मेटाल जब कह सी हम एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम किसी प्रॉपर्टी आम देखा देखूँ तो एल्युमिनियम हूँ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आप देखिए वेयर व्यवहार करा जाए विभिन्न प्रकार है। तो देन हूँ इट इज सिल्वरी व्हाइट मेटाल विथ ए ब्लू आपनकर ब्लूइश टिंग एंड इट एग्जिबिट ब्राइट लस्चर एंड फ्रेशली ब्रोकन सरफेस है। लस्टर चिकचिक से मैंने कौन देखा मैंने पूरा व्हाइट देखा जदि आप न्यूली गोटे तार एल्युमिनियम वेयर को भांगे पूरा बढ़िया लस्टर देखा जाए देन इट इज ए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक नुहे इट इज रियली अट्रैक्ट बाय नाइट्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड और वाटर है। इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू करोजन ए करोजन माने जो कलंकी लागोनी है करोजन। देन हूँ इट इज लाइट इन वेट रे एटा बहुत लाइट देन मालेबल आउ डक्टाइल मन रखिए है। तो डक्टाइल मालेबल एवं लाइट वेट आउ इट पोजेसेस ग्रेट टफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ यार स्पेसिफिक ग्राविटी हूँ 2.7 है मन रखिए। तो ये पचार डेंसेस्ट आउ लाइटेस्ट आपनकर मेटाल तो तार करेक्ट आंसर टी आसो एल्युमिनियम है कौन आसो एल्युमिनियम आसो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द केमिकल यूज्ड इन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट आपनकर DDT यूज होता है कौन यूज होता है DDT है। DDT हूँ गोटे डाइक्लोरो आप देखो DDT रो फुल फॉर्म आपको देखा दूसरी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT रो फुल फॉर्म आप मन रखु इंपोर्टेंट पचारि पारे डायरेक्ट द DDT रो फुल फॉर्म व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है। DDT हूँ गोटे सिंथेटिक पेस्टिसाइड आपणकर जोटा कि कौन होता है ना माने यार इफेक्टिवनेसटा रही बहुत माने आप जो इनसेक्ट गुड़िक रही सब गोटे पेस्टिसाइड माने इनसेक्टिसाइड अदरवाइज कहीपर जोटा कि मशा आप देखो इनक्लूडिंग मस्किटो है विभिन्न प्रकार कीट पतंग मानक मारियापी यहाँ यूज होता है। DDT लार्जली DDT बैन कराई रेस्ट्रिक्ट कराई मेनी कंट्रीज रे
कारण यार हूँ यार बहुत बैड इंपैक्ट रोचे आम माने एनवायरनमेंट प्रति तो से तो यार करेक्ट आंसर आसो DDT है। तो व्हिच सबग्रुप इन प्लांट किंगडम प्रोड्यूसेस फ्लावर। अच्छा क्यों सबग्रुपटा फ्लावर प्रोड्यूस करता है एंजियोस्पर्म फंजी देन ब्रायोफाइटा देन आपंकर मसेस। तो जदि आम कह फ्लावरिंग प्लांट को अदरवाइज आम एंजियोस्पर्म बोली कहुए तो एंजियोस्पर्म आर करेक्ट आंसर आसो प्लांट किंगडम जोटा कि फ्लावर प्रोड्यूस करे सेटा होची एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट है। देन जिम्नोस्पर्म हैव नो फ्लावर्स और फ्रूट। ये मन रखिए जिम्नोस्पर्म जब देला जिम्नोस्पर्म फ्लावर नहीं कि फ्रूट नहीं है। नेक्स्ट आपन रही द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया इज यूजुअली है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ मोड ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ द बैक्टीरिया। अच्छा तो बैक्टीरिया न्यूट्रिशन मोड कौन रोचे सी जो न्यूट्रिशन बैक्टीरिया जो न्यूट्रिशन पाए है तो तार मोडटा कौन फोटोट्रोपिक फोटो ऑटोट्रोपिक ना केमो ऑटोट्रोपिक ना हेट्रोट्रोपिक ना ऑटोट्रोपिक ना नॉन ऑफ दीज है कौन हम करेक्ट आंसर। तो मन रखिए बैक्टीरिया माने जो न्यूट्रिशन गेन कर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होची हेटेरोट्रोपिक आ ऑटोट्रोपिक है। तो हेटेरोट्रोपिक आ ऑटोट्रोपिक मीन्स कौन ना से माने जदि ऑटोट्रोपिक हेले ताले से मानकु जो आम जोटा कौन क्लोरोफिल जोटा कि आपंकर कहुए है क्लोरोफिल पिगमेंट थी जेन सब क्लोरोफिल जोटा होता है ग्रीन प्लांट मान क्षेत्र में। हेट्रोट्रोपिक कहले कौन ना हेट्रोट्रोपिक है ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स से माने किसी कौन माने ऑर्गेनिक सब्सटेंस से माने किछटा गेन करथांती है ऑर्गेनिक सोर्स देखो लिखाई व्हाइल सम शोज हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच रिक्वायर एन ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से माने गेन करथांती न्यूट्रिशन। आउ ऑटोट्रोपिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है क्लोरोफिल पिगमेंट थो आज लाइक ग्रीन प्लांट मान भाया है। नेक्स्ट व्हिच टाइप ऑफ टीचिंग शुड बी प्लान्ड आफ्टर डायग्नोसिंग द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट इन साइंस टीचिंग। आम जो साइंस पढ़ाऊे से तो लर्निंग डिफिकल्टीज को आम केमी माने व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग शुड बी प्लान्ड आफ्टर अच्छा किसी आम देखिले पिलान पाखे लर्निंग डिफिकल्टीज देखिले ताको आम दूर करवा तो कमी दूर करवा माइक्रो टीचिंग दवा टीम टीचिंग दवा डायग्नोस्टिक टीचिंग दवा रिमेडियल टीचिंग दवा जदि किसी कमी रही प्रोब्लेम फेस कर रिमेडियल दवा कौन दवा रिमेडियल टीचिंग दवा। तो आर करेक्ट आंसर आसो ऑप्शन 3 रिमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट आपन सिलेक्टेड क्वेश्चन एटा मन रखिए एटा आपनकर बहुत सारा टीचिंग एग्जाम रे पड़ी ओएसटीटी रे बहुत थर आसी। तो आपनकर हाई स्कूल टीचर जोड़ा सीएसटी होतला से आसी तो इनिशियल अपॉइंट टीचर रे आपनकर आसी एबे जोड़ा आरएसटी मेन होतला से आपनकर गोटे शिफ्ट एल्युमिनियम थर्माइट प्रोसेस विषय देला तो एटा इंपोर्टेंट। तो एल्युमिनियम थर्मिक प्रोसेस एटा गोटे रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो ये रिडक्शन प्रोसेस जनरली एल्युमिनियम द्वारा रिडक्शन कामटा होता है। तो ऑप्शन है 4 आसो करेक्ट आंसर यहाँ हूँ एल्युमिनियम यूज होता है रिडक्शन प्रोसेस रे। तो ना भी आप डिटेक्ट करदे एल्युमिनियम थर्माइट प्रोसेस ताने एल्युमिनियम है। नेक्स्ट देखूँ एटी गोटे एटी जमी आपंकर आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम आप आज रिड्यूसिंग एजेंट यूज है। तो आयरन ऑक्साइड एटा है तो सेटा आपंकर एटी जो भाया प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेसटा होची एटा होची एल्युमिनियम थर्माइट प्रोसेस रो गोटे एग्जांपल है। तो नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एन aqueous सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। अच्छा तो एसिड और बेस क्षेत्र को लेकिन क्यों स्टेटमेंट करेक्ट अच्छे। अच्छा पीएच उपर क्वेश्चन अच्छी पीएच कथा यदि कहवा बेले बेले पीएच फुल फॉर्म भी आपको पचार दे पारे। तो पीएच फुल फॉर्म समस्त मन रखिए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कौन पीएच फुल फॉर्म ना पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। तो पीएच कथा यदि कहवा पीएच प्रथमे तो आपंकर क्यों साइंटिस्ट को द्वारा माने प्रथम कहला साइंटिस्ट को नाम रखिए सोरेनसन है सोरेनसन को द्वारा कहला। जो पीएच स्केल आम रही है तो पीएच स्केल 7 हूँ न्यूट्रल एटी 0 शेष है ये 14 है। जदि आम 0 ରୁ 7 भितर रहा ताको आम एसिड कहवा जदि 7 ରୁ 14 भितर रहा तो बेस कहवा। इयाड़ू जिते बढ़ से बेसिसिटी माने कहवा अधिका बेसिक इयाड़ू 7 ରୁ इयाड़ू जिते कमिला आम कहवा मोर एसिडिक। तामाने एठू आम कनक्लूजन ड्र कले जे जदि पीएच आपणकर लेस है पीएच जदि लेस है मोर एसिडिक हम जदि पीएचटा कमिबो देन से एसिडटा अधिका एसिडिक जदि पीएच बढ़िबो देन सेटा होची लेस एसिडिक
लेस एसिडिक जदि पीएच बढ़िला सेटा होची मोर बेसिक हैला मोर बेसिक जदि पीएच कमिला हैला देन ताको कहवा कोन ना लेस बेसिक हैला। तो ये क्वेश्चन देछि हायर पीएच स्ट्रंगर एसिड पीएच अधिक हेले एसिड को स्ट्रंग हम एसिड लूज माने वीकर हम ना तो यहाँ हेनी हायर द पीएच वीकर द एसिड जिते हायर पीएच हम वीकर एसिड हम ठीक अच्छी लोअर जिते पीएच हम स्ट्रंगर एसिड हम ताने 2 3 एकदम करेक्ट अच्छी तो ऑप्शन 4 राइट आंसर आसीबो बुझीला। नेक्स्ट नेक्स्ट देछि द रेडनेस ऑफ एटमॉस्फेयर एट सनसेट एंड सनराइज ड्यू टू सूर्य उदय और सूर्यास्त बेले आकाश देखिए आपन कौन थी ना आपन रेड कलर देखा तार कारण कौन स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिस्पर्सन रिफ्लेक्शन माने आपन रिफ्रैक्शन। तो यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कन्फ्यूजन रहे तो यहाँ मन रखिए यहाँ हूँ स्कैटरिंग है स्कैटरिंग फेनोमेनन लगी है स्कैटरिंग फेनोमेनन होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो लाइट रे इज रिडायरेक्टेड इन ऑल अदर डायरेक्शन एंड पासिंग थ्रू पार्टिकल एट डायमेंशन कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो ये गोटे जिन आ गए पॉइंट मन रखिए रेड कलर सबुठ वेवलेंथ अधिक है रेड लाइट रेड कलर लाइट जो वेवलेंथ हूँ सबुठारू है अधिक आउ अन्य कलर कंपैरिजन है विवजिओ जो कलर गुड़िक रोचे तो इन कंपैरिजन टू अदर कलर्स रेड कलर्स आर मैक्सिमम वेवलेंथ है। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम ऑफ साइंस टीचिंग एट अपर प्राइमरी लेवल साइंस टीचिंग है इम्पोर्टेंट एम कौन रोचे तो अपर प्राइमरी लेवल साइंस टीचिंग इम्पोर्टेंट एम कौन टू डेवलप मेंटल फैकल्टी then there is to develop rational thinking then there is to develop capacity for learning formula को learning करिवार capacity ना to develop capacity of solving exercise खाली solving करिया ना आमे ताकर कोन केते से माने भाबिवार कैपेबिलिटी रखचंती हैला rational thinking जोटा कि अपन कहंती critical thinking हैला क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट पई आमे बेसिकली गोटे एम रखी परिबा। तो ऑप्शन 2 हे जिवो आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड फॉर बोथ फर्टिलाइजर एज वेल एज एक्सप्लोसिव गोटे फर्टिलाइजर कहि परिया आ गोटे एक्सप्लोसिव मध्य सेटा तले किए अमोनियम नाइट्रेट कैल्शियम सल्फेट पोटासियम बीडीसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जोटा कि है। तो मन रखिए बोथ फर्टिलाइजर आउ एक्सप्लोसिव आकार यूज होता है अमोनियम नाइट्रेट जदि फर्मूला कथा कह देखो NH4NO3 है NH4NO3 है यहाँ हूँ अमोनियम नाइट्रेट यहाँ बहुत एक्सप्लोसिव आउ फर्टिलाइजर आकार रे यूज होता है। देन रही वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन ए सेल है गोटे सेल रे सबुठू स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल कोटा लाइसोजोम अपन जानते सुइसाइडल बैग है सुइसाइडल बैग बोली कह जाए आउ कौन ना माइटोकॉन्ड्रिया गोटा कह जाए कौन ना पावर हाउस ऑफ सेल है। तो एठी देजी काहाको स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन सेल बोली कह जाए लाइसोजोम स्पेरोजोम पेरोक्सिजोम राइबोजोम। तो मन रखिए स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल कहला राइबोजोम 4 ऑप्शन हम करेक्ट आंसर है। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल इज राइबोजोम इट हैज ए डायमीटर ऑफ अबाउट 20 नैनोमीटर पाखापाखि राइबोजोम आर मेम्ब्रानस ग्रानुलर स्ट्रक्चर एट दैट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म कोड प्रेजेंट थाए ना मेम्ब्रानस ग्रानुल गोटे ग्रानुलर स्ट्रक्चर आकार प्रेजेंट थाए कोठी ना साइटोप्लाज्म रे। नेक्स्ट देजी व्हेन टू आइडेंटिकल बॉडीज आर इन ए मोशन जेतले दीटा आइडेंटिकल बॉडी मोशन में थांती द बॉडी विथ हायर कौन देला देखंतु गोटे सेकेंड व्हेन टू आइडेंटिकल बॉडीज आर इन मोशन द बॉडी विथ ए हायर वेलोसिटी हैज हायर जेतले दीटा आइडेंटिकल बॉडी मोशन मूव करथंती हैला जेतले बॉडी मोशन करछि तार कोन जनरेट होथिबो ना बॉडी मोशन में थिला बेले गोटे एनर्जी जनरेट है जोटा कि होची काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी होची गतिज शक्ति जोटा गति कला बेले आस्ता है द बॉडी विथ हायर वेलोसिटी हैज हायर जार वेलोसिटी अधिक थिबो तार काइनेटिक एनर्जी माने आल्सो अधिक थिबो तार करेक्ट आंसर आसीबो कोन ना काइनेटिक एनर्जी। तो ये बोथ जोटा देटा हेनी तो ये काइनेटिक एनर्जी हम। तो आउ गोटे जिन मन रखिए पचार दब ह्वाट इज मेकानिकल एनर्जी बोथ काइनेटिक एनर्जी आउ पोटेंशियल एनर्जी मिसिले आपंकर हम मेकानिकल एनर्जी है। नेक्स्ट
तो नेक्स्ट देछि द फॉर्मूला टू फाइंड आउट वर्क डन एटा इंपोर्टेंट अछि तो आपन को वर्क डन फाइंड आउट करिया गले वर्क डन तो वर्क डन फाइंड आउट करिया गले आपन को फोर्स सहित हला एफ इंटू एस फोर्स सहित आपन को डिस्टेंस हला एफ इंटू एस जोटा कि डिस्प्लेसमेंट आपन कहि परिबे फोर्स सहित एफ इंटू एस हला ए बॉल ड्राउट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर गोटे बॉल को हमें 10 मीटर हाइट रु हला पकेबा ड्रॉप करिबा तो सेते कोन हबो गोटे बॉल ड्रॉप करिबा जिते ड्रॉप कला सी माने एटा एमती गति कला हला तो एठू एठी अछि बॉलटा हला एटा तार हला एठू ड्रॉप कला ए बॉलटा एमती खसिला तल कोन हबो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज अच्छा काइनेटिक बॉलटा एमती गडुजी ता माने सीए तार कोन गति जो शक्ति बढ़िया कथा हला ता माने आर कोन हबो ना पोटेंशियल एनर्जी पछे आपनकर डिक्रीज करू किंतु काइनेटिक एनर्जी ता इंक्रीज करिवो तार करेक्ट आंसर हे जिवो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस हला काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस तो सी ऑप्शन 3 ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करिवो काइनेटिक एनर्जी बढ़िवो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ड्यूरिंग द फॉल हला गति करछि माने तार काइनेटिक एनर्जी ऊपर प्रभाव पड़छि हला नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए बॉडी अच्छा गोटे बॉडी रो फोर्स हला फोर्स ऊपर को लॉ कहितला न्यूटन कर ना फोर्स ऊपर सेकंड लॉ कहितला हला फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया सेकंड लॉ रे फोर्स ऊपर कहितला कोन कहितला देखंतु तो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स टा डायरेक्टली मोमेंटम को आपनकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फोर्स हमें कैलकुलेट करि परिया बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हला नेक्स्ट देछि तो न्यूटन्स लॉ रो विभिन्न फार्मूला को नै गोटे क्वेश्चन अछि आपन पई गोटे कार स्टार्ट हला रेस्ट रु जतले 30 सेकंड चलीला तो स्पीड अटेन कला 50 मीटर पर सेकंड तो देन इट ट्रैवल्स एट द सेम स्पीड पुणी सेम स्पीड मान से 50 मीटर पर सेकंड स्पीड रे गला 20 सेकंड जाए तो फाइंड आउट करिया कोइछि हमकु टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एक्सेलरेशन आगे एक्सेलरेशन काढी दवा डिस्टेंस आपन को टोटल डिस्टेंस मध्ये काढियो कोइछि देखो एटे इंपोर्टेंट फार्मूला जो यूज हो तार फार्मूला आपन को दे देछि ए फार्मूला को आपन देखो v होउछि एठी होउछि आपनकर जो फाइनल वेलोसिटी माने आपन एठी जोटा स्पीड कहउछंती हला सेटा होउछि फाइनल वेलोसिटी u होउछि इनिशियल वेलोसिटी हला इनिशियल वेलोसिटी जोटा कि स्टार्ट हला रेस्ट रु इनिशियल वेलोसिटी माने कोन से रेस्ट रु ता यात्रा स्टार्ट कला ताने u होउछि 0 मीटर पर सेकंड देन फाइनली से को स्पीड रे पहुंचला ना 50 मीटर पर सेकंड रे स्पीड रे पहुंचला हला 50 मीटर पर सेकंड रे से फर्दर आउ 20 मीटर पर 20 सेकंड जाए गला एटी देछि देन इट ट्रैवल्स द सेम स्पीड माने से 50 मीटर पर सेकंड रे 20 सेकंड जाए गला तो एठु जदि आपण ए बाहर करिवे ए बाहर करि परिया ना नै आपण को कहिछि त एक्सेलरेशन बाहर करे को तो देखंतु आमे फार्मूला पढले v समान u + at पढिछ ना नै एटी लिखा आइछि देखंतु आपण दुटा देई देउछि हला u होउछि केते ना v हे जिवो u होउछि 0 80 ए तो हमकु जानि नै t केते ना t होउछि आपनकर 20 हला t होउछि केते ना 20 तो v आपन को देछि केते ना 50 तो u हे गला 0 एटा हे गला 20 ए हला तो एटा हे जिवो केते a केते हे जिवो ना 50 विभक्त 20 तो एटी 0 कटि गला 5 विभक्त 2 जे 2.5 सी ताले ए केते हे गला ना 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आसी गला केते ना एक्सेलरेशन आसी गला 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हला आसी गला तो वर्तमान हमकु कोन कैलकुलेट करे अछि ना हमकु देछि देखंतु टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन ए अछि ताला हमें एबे डिस्टेंस कैलकुलेट कर परिया u समान ut सॉरी s समान ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगे कि s कैलकुलेट कर परिया s केते ना ut हेले आपनकर ut u केते ना होची 0 t u रे तो 0 अछि माने जा गुणिया सही 0 हबो 0 तले हाफ at स्क्वायर हाफ at तो आपनकर a केते ना a होची 2.5 हला 2.5 गुणन आपनकर t स्क्वायर त माने t केते ना 20 रे स्क्वायर माने 400 हला 20 रे स्क्वायर केते हिजबो ना 20 गुणन 20 तो माने 400 हिजबो आपनकर हला तो एटा को जतला आपण सॉल्व करिवे देखंतु एटा केते आसीबो ना 2 रे काट दवा जदी एटा हिजबो 200 तो
तो 25 दुने 50 तामाने आपणकर 500 हो आपण 500 मीटर हो आपणकर कौन ना एजटा आसो 500 मीटर ताले डिस्टेंस आपणकर डिस्टेंस ट्रावेल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन होची 500 मीटर है एस केते आसीगला ना एस आसीगला 500 मीटर ए आसीगला 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एबे कहछि टोटल डिस्टेंस ट्रावेल टोटली होल डिस्टेंस केते हबो ना होल डिस्टेंस आमे केमिति बाहर करिया होल डिस्टेंस आमे बाहर करिया गले आमे जानि गले डिस्टेंस ट्रावेल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन होची 500 मीटर है होल डिस्टेंस बाहर करिया गले आमको फास्ट देखंतु ए जो 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड रे 20 सेकेंड रो दूरता है एबे आमे जानछु डिस्टेंस कैलकुलेट करिया पय हले हमकु सॉरी स्पीड रो फार्मूला आमे कोन जानछु ने डिस्टेंस हो स्पीड होची d बाय t है डिस्टेंस हे जीवो स्पीड इनटू t है स्पीड देछि टाइम देछि ताले 50 गुणन 2 50 दुने 100 ता माने आपनकर टोटल डिस्टेंस केते हे जीवो ना 50 दुने 100 है 50 दुने 100 एठी 50 गुणन 20 अछि त 50 गुणन 20 जे 1000 गुणन एठी 500 एबे गला डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन 500 ताने 1000 माने आपनकर 1000 रे 500 मिसई दंतु त टोटल 1500 मीटर हम आपनकर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग माने टोटल माने ड्यूरिंग दिस जर्नी टोटल माने डिस्टेंस से 1500 मीटर से कवरेज करिवो जानि हला एटा गोटे क्वेश्चन थिला एटा आपनकर जो फार्मूला ए दीटा फार्मूला को बेस्ट करथिला इंपोर्टेंट रहइबो फार्मूला को आपन घोषि देबे हला तो जे कोनसी क्वेश्चन आपन को फार्मूला रिलेटेड आसीबो आपन इजीली कर परिबे हला नेक्स्ट एजी सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज इज 12 सेंटीमीटर व्हाट इज द मैग्निफिकेशन अच्छा मैग्निफिकेशन क्वेश्चन आछि तो मैग्निफिकेशन क्वेश्चन आसी पारे एटा होची आपन लेंस और मिरर रो क्वेश्चन हला मैग्निफिकेशन आपन केमिति बाहर करियो देखो हम कहि रखुची मैग्निफिकेशन होची जतले आपन को हाइट दे देछि हला मैग्निफिकेशन होची देखो तो अच्छी तो आपन देखो मैग्निफिकेशन होची कोन ना हाइट ऑफ इमेज आउ डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आम जब जानीदे देन आम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर परिया तो ये जब हाइट ऑफ इमेज देखा हाइट ऑफ इमेज हूँ 12 देखो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी 3 हाइट ऑफ इमेज हूँ 12 तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो 12 डिवाइडेड बाय 3 समान 4 तो 4 सेंटीमीटर हो आपंकर मैग्निफिकेशन है मैग्निफिकेशन इज magnification is divided magnification is depends upon the height of image and height of object height of image ऊपर और height of object ऊपर depend करे it is the ratio है कहा कार रेसियो ना height of image आउ height of object गोटे रेसियो मैग्निफिकेशन टा किंतु जितने आमे ऑब्जेक्ट टाकू आमे फ्रंट ऑफ मिरर आगे रखुचे है से टिके क्वेश्चन टिके आपनकर माने फार्मूला टिके चेंजेस हो जिवो एटी से क्वेश्चन टा मु देइची सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर जेतले मिरर फ्रंट रे है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होची आपनकर 3 सेंटीमीटर आ इमेज रो डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर सेतले मैग्निफिकेशन कोन हो देखंतु तो सेते बेले मैग्निफिकेशन फार्मूला रे कोन आपनकर चेंजेस होला देखंतु ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आमे नबा मिरर फ्रंट जेतले रखा होची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू नबा इमेज डिस्टेंस को भी नवा बोथ हैव नेगेटिव वैल्यू है तो मन रखिए ये दीटार नेगेटिव वैल्यू रहिबो बोथ जितले आपनकर कोड रहउचंदी ना मिरर फ्रंट रहउचंदी ये दीटार वैल्यू सब नेगेटिव रही ता माने आपनकर एटा हे जिवो देखंतु यू रो वैल्यू मध्य हो जिवो आपनकर यू रो वैल्यू केते छला यू होची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जिवो -3 हैला इमेज डिस्टेंस भी हो -12 है तो -3 -12 है देन आमको इन केस ऑफ मैग्निफिकेशन फार्मूला ये पड़ जाओ -v/u है जितने इमेज सॉरी आम मिरर फ्रंट को नहीं आसते मैग्निफिकेशन फार्मूला ये पड़ जाओ -v/u तो v तो ऑलरेडी आमर माइनस अच्छी तो माइनस रहा -12 डिवाइडेड बाय -3 है तो यहाँ हो माइनस प्लस 12/3 -3 माइनसटा ऊपर पड़ेगा तो यहाँ हो -4 के -4 आर करेक्ट आंसर आसो तो मन रखिए जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ इमेज डिस्टेंस मिरर फ्रंट रोचे
है इन फ्रंट ऑफ मिरर रोचे फर्मुला चेंजेस होची कोन ना से बोथ हाव नेगेटिव वैल्यू सब नेगेटिव वैल्यू रहिबो आ फर्मुला चेंजेस हम या -v/u है तो ओवराली यहाँ था आम लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आशा करुँच आपन को क्लास टी भल लगी जो भल लगी निहाती लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें आउ ये पीडीएफ मुझे आपन को क्लास शेष हेल्ले मुझे टेलीग्राम में शेयर करदेवी टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाव तो टेलीग्राम रे सब प्रकार आपन नोट्स अवेलेबल अच्छी विभिन्न प्रकार पीडीएफ्स अच्छी जोटा कि आपन को साइंस जो पेपर 2 रो थ्योरी पार्ट आपन कवरेज अच्छी तो सेटा को आप चाहिए फाइल सेक्शन फाइंड आउट करें ठीक अच्छे तो जब भल लगी निहाती लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करने को भूलु ना थैंक यू।